जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो ज्यादातर आप पीई रेशियो देखते हो। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो आपको बताता है कि कोई भी शेयर सस्ता है या फिर महंगा है। और अगर आपको पता चलता है कि कोई भी शेयर सस्ता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पीई रेशियो आपको मिसगाइड करता है और उसकी वजह से आप बहुत बार बहुत ही अच्छी कंपनीज को नहीं खरीदते हैं, सिर्फ ये सोच के कि वो कंपनी बहुत महंगे दाम में मिल रही है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है कि पीई रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, जिससे जो बिगिनर्स हैं उन्हें पता चल पाएगा कि हाँ ये क्या होता है। और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल देके ये बताया है कि बहुत बार पीई रेशियो आपको कैसे मिसगाइड करता है और आपको अच्छे स्टॉक पिक करने में रोकता है। सबसे पहले जानते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। तो P डिवाइडेड बाय E मतलब शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस आप जानते ही हो, किसी कंपनी का जो भी शेयर का प्राइस होता है वो। और अर्निंग पर शेयर मतलब अगर आप एक शेयर खरीदे हो किसी कंपनी का तो उस एक शेयर पे कंपनी आपको हर साल कितना कमा के देगी, ये मतलब होता है अर्निंग पर शेयर का। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है 200 रुपीज में। वो कंपनी साल में 100 रुपए कमा के आपको देती है एक शेयर पे। आपने खरीदा है 200 में, तो आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है 200 का, वो पैसा आपको कंपनी कितने साल में कमा के देगी। तो पी रेशियो क्या आ रहा है, 2। तो 2 मतलब कंपनी अगर एक साल में 100 रुपए कमाती है तो 2 साल में 200 कमाएगी। 100 इस साल, 100 अगले साल, दोनों मिला के हो गया 200। तो इसका मतलब ये आपने जो शेयर का प्राइस पे किया है वो पी रेशियो 2 पे किया है। कंपनी 2 साल में आपको वो पैसे, आपके लगे हुए पैसे आपको बना के देगी। अगर आपने पी रेशियो 3 पे इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने शेयर खरीदा 300 का, कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 100 रुपए, तो आपने 3 गुना प्राइस पे किया है। इसका मतलब यह है कि आपको वो कंपनी 3 साल में 300 कमा के देगी। तो आपने 3 गुना प्राइस पे किया है। अब बहुत सी कंपनी का आपने देखा होगा कि पी रेशियो 65 होता है। तो अगर आप ये लॉजिक से जाएंगे, जो लॉजिक मैंने यहाँ पे दिखाई और यहाँ पे दिखाई है, तब तो आप बोलेंगे कि अरे भाई कंपनी कमाती है सिर्फ 100 रुपए एक साल में, मैं दे रहा हूँ 65 टाइम्स ज्यादा प्राइस, मतलब आप उसका शेयर खरीद रहे हैं कितने में, 6500 रुपीज में। तो आप तो यहाँ पे डर जाएंगे, आप बोलेंगे अरे इतना ज्यादा महंगा तो मैं लूंगा ही नहीं। तो आप अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो आप बाई करने में इसे डरेंगे। अब पी रेशियो का एक सच ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में मैंने 100 दिखाया है आपको हर बार, ये जो है धीमे धीमे कंपनी का बढ़ता रहता है। तो जो अच्छी कंपनी होती है वो उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी कंपनी का ये जो 100 रुपए है और आज से 10 साल बाद यही अगर 1000 रुपए हो गया, तो आपने मान लीजिए आज तो खरीदा है कंपनी का एक शेयर 6500 में, और आज इसकी अर्निंग थी 100 रुपए। 10 साल बाद इसकी अर्निंग हो गई 1000 रुपए, मतलब कंपनी 10 साल बाद कमाने लगी एक साल में 1000 रुपए। लेकिन आपने तो 10 साल पहले खरीदा था 6500 में एक शेयर। तो आपका पी रेशियो क्या हो गया, देखिए कितना कम हो गया, 6.5 हो गया। तो 10 साल पहले जो पी रेशियो आपको महंगा दिख रहा था और आपको लग रहा था कि 65 ईयर्स लग जाएंगे हमें मेरा ही पैसा पाने में, कंपनी 6500 मुझे देगी कितने टाइम बाद, 65 ईयर्स के बाद। लेकिन 10 ही साल में ऐसा हो गया कि कंपनी ने बहुत कुछ आपको दे दिया, अब इतना और रह जाएगा 6.5। तो क्योंकि अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ गई, इस वजह से पी रेशियो कम हो गया। तो 10 साल पहले जो आपको लग रहा था कि आपने बहुत महंगे दाम पे खरीदा है, वो असल में निकल गया सस्ता। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने अर्निंग पर शेयर को बहुत तेजी से ग्रो कराती हर साल। जैसे हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर, हो गई एशियन पेंट्स, हो गई बर्जर पेंट्स, हो गई नेस्ले, हो गई एचडीएफसी बैंक, हो गई। तो ये सारी कंपनीज जो हैं अर्निंग पर शेयर को लगभग 25% के आसपास से ग्रो कराती हर साल। तो जब भी इनके शेयर आप देखोगे, हर बार आप यही पाओगे कि इनका जो पी रेशियो होगा वो 50 से स्टार्ट होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा। और आप 50 से 70 तक का पी रेशियो देखोगे,
जैसे यहाँ पे 65 आपने देखा था, तो आप डर जाओगे, आप लोगे नहीं। जबकि एक्चुअल में क्या होगा कि उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा, उनकी कमाई हर साल बढ़ती जाएगी, और वो आज भी आपको सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आपको लग महंगे में रहा है। इस वजह से आपने आज इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 10 साल बाद आप जाके पछताओगे फिर। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझाया है, और मैंने 25 ईयर्स लिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे करके 10वां साल, फिर ये 11वें से लेके 25वां साल। तो 1 से लेके 25 ईयर्स तक मैंने कंसीडर किया है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे नेस्ले का एग्जाम्पल दिया है, जो कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1995 से लेके अभी तक का, मतलब 25 साल में क्या हुआ। तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है, और मैंने सिंपल आपको एक लॉजिक दिखाई है 100 रुपए लेके, कि अगर कोई कंपनी पहले साल 100 रुपए कमा रही है, मतलब अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का 100 रुपए है पहले साल, और इस अर्निंग पर शेयर को ये 25% से ग्रो कर रही कोई कंपनी हर साल। तो जैसे इस साल है 100 रुपए, तो 25% अगर ग्रो कर दो इसे 100 को, तो अगले साल क्या हो गया, 125 हो गया अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से हर साल 25% से अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है, और मैं इसे ग्रो कराते हुए लेके आया हूँ 25 ईयर्स तक। आपको दिखाया हूं कि अगर आज अर्निंग पर शेयर 100 रुपए है, तो 25 ईयर्स के बाद या 25 ईयर्स में कितना हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, तो वो इतना हो जाएगा 21,176, 21,176 हो जाएगा। अब इस बेसिस पे हम उठाते हैं नेस्ले का एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि नेस्ले का 1995 में पी रेशियो 65 था। तो अगर आप 1995 में भी बाय करने को सोचते नेस्ले को, तो आप डर जाते, आप बोलते अरे 65 का पी रेशियो है, मैं तो बाय ही नहीं करूंगा। ठीक है, 2005 में गिर के हो गया 22 का पी रेशियो, इसका 22 का, लेकिन फिर 2019 में बढ़ के हो चुका है 67 का पी रेशियो। अब हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे कि कोई इन्वेस्टर जो कि ये नहीं देखा कि नेस्ले महंगा है, बल्कि सिर्फ ये देखा कि नेस्ले एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि 25% से अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रही है। नेस्ले बनाती क्या है, बेबी मिल्क पाउडर बनाती है, और इसका मार्केट शेयर है 96%। मतलब बेबी मिल्क पाउडर के इस बिजनेस में कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं, क्योंकि 96% नेस्ले का शेयर है सिर्फ। फिर नेस्ले मैगी भी बनाती है, नेस्ले चॉकलेट भी बनाती है, और नेस्ले मिल्क पाउडर भी बनाती है। तो अगर किसी ने ये देखा हो कि हाँ नेस्ले क्या करती है, बिजनेस क्या है, और प्लस अपनी अर्निंग को 25% से ग्रो कर रही है, तो अगर उसने ये देख के 1995 में उस टाइम पे जो उसे महंगा लग रहा था, फिर भी उसने अगर वो खरीद लिया, और सपोज उसने जब खरीदा तो अर्निंग पर शेयर 100 रुपए था उस टाइम पे अगर नेस्ले का, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि अभी क्या हुआ होगा। तो उसने अगर 100 रुपए अर्निंग पर शेयर नेस्ले का था, और उसने पी रेशियो 65 पे खरीदा नेस्ले के शेयर को, तो उसने लगभग पे किया होगा कितना, 6,500। ठीक है, तो उसने एक शेयर पे 6,500 पे किया होगा। अब देखते हैं 2019 उठाते हैं, तो 2019 ईयर कौन सा है, 25th ईयर। तो 25वां साल है 1995 को जब हम पकड़ते हैं, तो वहां से 25 साल बाद आते हैं। तो आज नेस्ले की अर्निंग हो गई कौन सी, 25 साल बाद की अर्निंग ये है 21,176। तो नेस्ले की अर्निंग हो गई 21,176। ठीक है, आपने क्या प्राइस पे किया था, 6,500। अभी अर्निंग क्या है, ये है। तो पीई रेशियो निकालिए, करंट पी रेशियो क्या हो गया, प्राइस जो आपने पे किया डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो देखिए क्या आ रहा है, 0.31। मतलब आपने 1 के नीचे के पी रेशियो पे उस टाइम पे उठाया था, जो कि आज अगर आप देख रहे हैं तो 1 के नीचे का पी रेशियो आ रहा है। तो 0.31 मतलब कि अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है एक साल में, तो आपने उसका 30% ही प्राइस पे किया है। मतलब आपने सिर्फ 30 रुपए पे किया है
30 रुपए में शेयर खरीदा है और आपको हर साल 100 रुपए बना के दे रही, तो देखिए आप कितने सस्ते में निपट गए। 30 रुपए में आपने खरीदा है और खरीदा जो है नेस्ले का शेयर वो आपको 100 रुपए बना के दे रहा है, तो 70% आपको ज्यादा मिल रहा है। और आप ये भी देखिए, जो आपने खरीदा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 ही महीने में आपको मिल जा रहा है वापस। तो इसका ये फायदा हुआ कि अच्छी कंपनी जब आपने हाई पी रेशियो पे भी खरीदी, तो आज 25 साल बाद आप कितने सस्ते में निपट रहे हैं। अब मैं आपको और भी बात बताता हूँ। एज्यूम करिए कि आपने 65 पे नहीं, नेस्ले जैसी कंपनी को 1995 में 200 के पी रेशियो पे खरीदा, जो कि इम्पॉसिबल है, जल्दी होता भी नहीं है। उस टाइम पे मान लीजिए 200 का पी रेशियो रहा हो, तो भी आपने सिर्फ इसलिए खरीद लिया हो कि नेस्ले एक अच्छी कंपनी है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप प्राइस कितना पे करेंगे। जब पी रेशियो 200 पे खरीद रहे हैं तो आप प्राइस कितना पे कर रहे हैं, 20,000 एक शेयर का। ठीक है, 20,000 एक शेयर का पे कर रहे हैं। लेकिन अर्निंग क्या हो गई, अर्निंग पर शेयर 21,176। तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 21,176। आप देखिए अभी भी पीई रेशियो 1 के नीचे आ रहा है। आप खुद ही देखिए अभी भी 1 के नीचे है। मतलब अगर आपने 1995 में 200 के पीई रेशियो पे नेस्ले जैसी कंपनी उठाया था, तो आज भी आप इतने सस्ते में निपट रहे हैं कि एक साल के अंदर आपको लगी हुई अमाउंट नेस्ले कमा के दे रही है एज अर्निंग पर शेयर। और इस एग्जाम्पल में आप एक चीज ये भी ध्यान दो कि इस तरह की जो अच्छी कंपनीज होती हैं जो कि जनरली 60 के पी रेशियो पे मिलती हैं, तो 60 का पी रेशियो मतलब आप लगभग प्राइस पे कर रहे हो इस एग्जांपल के हिसाब से 6,000। ठीक है, 6,000 आप आज पे कर रहे हो और एग्जैक्टली आप 20 साल बाद देखो तो लगभग इस एग्जांपल में अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, लगभग 6,000 से 7,000। और अब इसको आप कंपेयर करो कि क्यों पी रेशियो बहुत अच्छी कंपनीज का 60 से 70 के बीच में होता है। उसका आंसर यही है कि इन्वेस्टर्स ये मान के चलते हैं कि कंपनी 25% से ग्रो करेगी, तो 20वें साल इसका अर्निंग पर शेयर लगभग हो जाएगा 6,000 से 7,000 के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज 60 से 70 के पीई रेशियो पे इस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, मतलब 20 साल बाद अगर हम कंसीडर करें तो हम पीई रेशियो 1 दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स 20 साल कंसीडर कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो वो इन्वेस्टमेंट का उनका टाइम होराइजन क्या है, 20 साल का है जो बड़े इन्वेस्टर्स का है। और वो पीई को इतना अच्छे से कंट्रोल करके रखे हैं कि एग्जैक्टली जो उसकी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से जो करंटली वो पी रेशियो 60 पे खरीद रहे हैं वो असल में उन्हें पी रेशियो 1 में मिल रहा है। आप इस चीज को अच्छे से इस एग्जांपल से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है और चल क्या रहा है और मार्केट कितना आगे का सोचता है। हम पास्ट और प्रेजेंट का सोचते हैं, मार्केट 20 साल बाद का सोचता है। आप देखिए, तो ये डिफरेंस है हमारी सोच में और मार्केट यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सोच में। तो ये एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा और आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे इस एग्जाम्पल की वजह से। और आप बाद में आज से 10 साल बाद पछताएंगे नहीं कि मैंने वो मिस कर दिया क्योंकि मुझे उस टाइम पे महंगा लग रहा था। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।